प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में जोड़ा। उसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक पिता पास्टर सुरेश सुंदीला जी का और आत्मिक माता रीना सुंदीला जी का भी धन्यवाद देती हूँ। ये उनकी प्रार्थनाओं का सपोर्ट और उनकी शिक्षा है जो मैं आज आपके सामने हूँ। तो मेरा मुख्य वचन है पहला पतरस इसका 3रा अध्याय इसके 3रे वचन से लेकर 5वें वचन तक। पहला पतरस इसका 3रा अध्याय इसके 3रे वचन से लेकर 5वें वचन तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो अगर हम यहाँ पर वचन को ध्यान से देखेंगे तो 3 बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आदर्श जीवन, दूसरी बात अधीनता का जीवन और तीसरी बात हम आत्मिक श्रृंगार के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, मतलब तुम्हारा श्रृंगार भौतिक ना हो, तुम्हारा श्रृंगार शारीरिक ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो करके हम यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। दूसरा इतिहास इसके 22वें अध्याय इसके 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्त्रियों का पहरावा पुरुष न करे और पुरुषों का पहरावा स्त्री न पहने। और इसी प्रकार से नीति वचन इसका 31 अध्याय इसके 30वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और उसी प्रकार से पहला कुरिन्ती इसका 12 अध्याय इसके 24वें वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमारे देह को बहुत ही शोभायमान और बहुत ही सुंदर बनाया है और हमें इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। तो इन चारों रेफरेंसों को भी हम ध्यान से देखेंगे तो इन रेफरेंसों में हम देख सकते हैं कि हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं रहना चाहिए, हमारा श्रृंगार भौतिक नहीं रहना चाहिए, हमारा श्रृंगार शारीरिक नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा श्रृंगार आत्मिक श्रृंगार रहना चाहिए करके प्रभु हमें कहते हैं। तो प्रभु हमें क्यों ये बात बता रहे हैं? उतना ही नहीं, लेकिन प्रेरित पौलुस भी कलीसिया को स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं रहना चाहिए। तो प्रभु क्यों इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो? तो हम देखेंगे सबसे पहली बात बाइबल में न्यायों इसका 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर दलीला नाम की एक स्त्री है। उतना ही नहीं, लेकिन फिलिस्तियों के बीच में परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करने के लिए और परमेश्वर के काम को करने के लिए, इजरायली लोगों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने शमशोन का अभिषेक किया। और शमशोन के बारे में विचार करेंगे तो शमशोन सिया के मुंह को चीर डाला, शमशोन गधे के जबड़ी के द्वारा हजारों लोगों को मारा और शमशोन बहुत ही सामर्थ्यवान था करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसे बहुत ही सामर्थ्य दिया, परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत ही अच्छा था और परमेश्वर के कार्यों को अन्य जातियों के बीच में वो प्रकट करता था। लेकिन दलीला को अगर हम देखेंगे तो दलीला के उस सुंदरता के वजह से, दलीला के उस श्रृंगार के वजह से, दलीला के उस तैयारी के वजह से एक दिन शमशोन उसके प्रेम में गिरकर वो अपने आत्मिक जीवन में गिर गया और अपने आत्मिक जीवन में मर गया। उतना ही नहीं, लेकिन अन्य जाति लोगों के हाथ में पकड़वाया गया और वो उसके आँखों को फोड़ डाले और वो एक जगह पर मर गया करके हम देख सकते हैं। इन सारी बातों का कारण क्या था प्रियो? दलीला का श्रृंगार, दलीला का सुंदर था, उस सुंदरता की वजह से शमशोन गिर गया करके हम देख सकते हैं। और दूसरी बात को बाइबल में देखेंगे तो दूसरा राजा इसका 9वां अध्याय इसके 30वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इजबेल रानी को देखते हैं। इजबेल रानी ने क्या किया? इजबेल रानी अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार की, अपने शरीर पर उसने, अपने चेहरे पर उसने मेकअप किया और
जो लगाना चाहिए था, जो श्रृंगार करना चाहिए था, उसने सब करके अपने एक घर के कोठरी में एक दरवाजे के पास जाकर वो खड़ी हुई और खड़ी रहकर उसने एक राजा को अपने पास बुलाया। सुंदरता कर अपने शरीर को सजाकर, अपने मुख को सजाकर और श्रृंगार करके उसने एक राजा को अपने पास बुलाया। लेकिन राजा ने क्या किया? राजा ने कहा यदि कोई मेरे तरफ से है तो उसे वहाँ से नीचे ढकेल दो, और वहाँ से वो नीचे गिरकर मर गई करके हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पति इसका 34 अध्याय इसके पहले दूसरे वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है कि दीना अपने स्वदेश को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर वो दूसरे देश को चली गई। और दूसरे देश को क्यों गए कहने से, वहाँ के देश के स्त्रियों को देखने के लिए कि वो कैसे सजते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो देखने के लिए वो अपने पिता के घर को छोड़कर चली गई। वहाँ पर जाकर वो लड़कियाँ जैसे रहते हैं वैसे रहने की ये भी कोशिश की, लेकिन क्या होता है, उस देश के राजा के बेटे की नज़र दीना के ऊपर गिरती है और इसी के वजह से वो उसके साथ कुकर्म करके उसे खराब कर देता है करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी सुंदरता के वजह से ही, उसकी सुंदरता के वजह से वो नाश हुई, वही नाश नहीं लेकिन अनेक लोग नाश होने का कारण दीना बनी करके हम देख सकते हैं। इजबेल की सुंदरता के वजह से इजबेल नाश हुई और अनेक लोग नाश होने का कारण इजबेल बनी। दलीला की सुंदरता के वजह से दलीला नाश हुई और आत्मिक उस शमशोन को नाश करने का कारण दलीला बनी। इन बातों को अगर हम, इन तीनों इतिहासों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन इतिहासों में हम क्या देख सकते हैं? इन स्त्रियों ने अपने आप को सजाया, इन स्त्रियों ने अपने आप को श्रृंगार करके अनेक लोग नाश होने का कारण ये बने। आज दुनिया में भी हम देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे ही हैं, अपने आप को सजाने के पीछे भागते हैं। मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं ऐसे दिखना चाहिए, मैं वैसा दिखना चाहिए, और इन सारी बातों को लेकर वो खुद परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर से प्यार नहीं करते उतना वो श्रृंगार से प्यार करते। और स्त्रियों के बारे में अगर हम विचार करेंगे, स्त्रियां पति से भी ज़्यादा श्रृंगार से प्यार करती है करके हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि प्रियो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं रहना चाहिए। नहीं, लेकिन दूसरा इतिहास इसके 22वें अध्याय के 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि स्त्रियों का पहरावा पुरुष ना पहने और पुरुषों का पहरावा स्त्री ना पहने। जो स्त्री का पहरावा है वही स्त्री पहने और जो पुरुष का पहरावा है वही पुरुष पहने। और उतना ही नहीं, लेकिन हम नीति वचन इसके 31वें अध्याय 30वें वचन को पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और तीसरी बात को अगर हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय इसके 24वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा बनाया है और हमें इस शरीर को सजाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अध्याय इसके 6वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि स्त्री को फल बहुत ही अच्छा दिखा और उसको चाहने योग्य दिखा और बुद्धि देने के लिए अच्छा लगा। इतने दिन तक आदम और हवा एदेन के वाटिका में थे, लेकिन उतने दिन तक उन्हें वो फल अच्छा नहीं दिखा, उतने दिन तक वो फल उन्हें देखने में मनभाऊ नहीं दिखा, खाने में अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिस दिन शैतान आकर हवा से कहता है कि देख फल कितना अच्छा है, तू खा, ये तुझे बुद्धि देगा, देखने में अच्छा है और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य है, यह बातों को सुनने के बाद हवा जाकर उस फल को तोड़कर खाती है। मतलब यहाँ पर शैतान ने उस स्त्री को बहकाया, शैतान ने लाया कि वो देखने के लिए कितना अच्छा है। आज हम संसार को देखेंगे, संसार में भी ये सुंदरता, ये श्रृंगार शैतान ने लाया है। आपको नहीं लगता कि शैतान ने ये श्रृंगार को लाया? आपको नहीं लगता कि ये सुंदरता, हम सुंदर रहना चाहिए, हम श्रृंगार करना चाहिए, ये शैतान ने नहीं लाया?
ये शैतान ने लाया है और इसी के वजह से अनेक लोग गिरे जा रहे करके हम देख सकते हैं। फिर भी लोगों को बुद्धि नहीं आ रही है। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि हम श्रृंगार नहीं कर सकते, हमें श्रृंगार नहीं करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लेकिन लोगों को अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है। पता नहीं लोग बाइबल पढ़ रहे हैं अच्छे रीति से या नहीं पढ़ रहे हैं। उतना ही नहीं, लेकिन पहला तिमोथियो इसका 2 अध्याय 9-10 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने, सोने, मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को श्रृंगार करना उचित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों के अंदर किस प्रकार का सजावट रहना चाहिए कहने से, संकोच और संयम के साथ और सुहावने वस्त्रों के साथ स्त्रियां अपने आप को सजाए करके बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है। 23 अध्याय इसके 9वें वचन को पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, चट्टानों को चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वैसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। यहाँ पर एक ऐसी जाति है जो अन्य जातियों से अलग गिनी जा रही है। अन्य जातियों के बीच में और एक जाति के बीच में यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। आज हम संसार को देखेंगे तो अन्य जातियों के बीच में और मसीह लोगों के बीच में भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों कहने से, अन्य जाति लोग जैसा श्रृंगार कर रहे हैं वैसे ही मसीह लोग श्रृंगार कर रहे हैं। अन्य जाति लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसे मसीह लोग भी व्यवहार करते हैं। अन्य जाति लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे मसीह लोग दिख रहे हैं। लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक ऐसी जाति है जो अन्य जातियों से अलग गिनी जा रही है। आज हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए कहने से, हमारा जीवन अन्य जातियों के समान नहीं, लेकिन हमारा जीवन अलग रहना चाहिए। हम अन्य जातियों के समान नहीं, लेकिन हम मसीह लोग अलग दिखने चाहिए। हमारा रहना, हमारा श्रृंगार करना, हमारा तैयार होना, हमारा कपड़े पहनना अन्य जातियों और मसीह लोगों में एक अंतर दिखना चाहिए करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। लोग देखने के बाद गवाही देने चाहिए कि नहीं ये मसीह लोग हैं, नहीं ये अन्य जाति लोग हैं। मतलब कब लोग हमें देखकर गवाही देंगे कहने से, जब हम अन्य जातियों के समाज में रहकर अपने आप को हम अलग तरीके के जीवन में जीते, तब लोग कहेंगे कि नहीं ये मसीह लोग हैं, ये वो नहीं पहनते, ये वो वैसा नहीं करते जैसा अन्य जाति लोग करते हैं। नहीं, लेकिन अगर हम एस्तेर की किताब को पढ़ेंगे, 3 अध्याय इसके 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हामान ने राजा शर्यश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिड़की हुई जाती है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यहाँ पर हामान को जो इजरायली लोग थे जो वहाँ पर रहते थे वो लोग अलग दिखाई दिए। मतलब लोगों ने क्या किया, जो वहाँ के लोग हैं जैसा वो जीते हैं वैसा वो लोग नहीं जिए, उन लोगों से ये लोग अलग जिए। राजा के जो नियम थे वो नियम सिर्फ उस देश के लोग पालन करते थे, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते थे वो लोग सिर्फ यहोवा के नियम को पालन करते थे, यहोवा के बातों को मानते थे। इसी वजह से वहाँ पर एक अन्य जाति लोगों में और वहाँ पर परमेश्वर के लोगों में अंतर को हम देख सकते हैं। क्या आज हमारे मसीह जीवन में क्या हम अन्य जाति लोगों में और हमारे बीच में अंतर को देख रहे हैं? क्या हम अन्य जातियों के समान जी रहे हैं, क्या अलग तरीके का जीवन जी रहे हैं? हमें अपने आप को एक बार परखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं रहना चाहिए, हमारा श्रृंगार आत्मिक श्रृंगार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आज हमारे यीशु मसीह हमें यही बताते हैं कि हमें उसके पास रहना है तो हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। हमने 3 बातों को देखा। सबसे पहला हमने दलीला के जीवन को देखा कि किस प्रकार से उसने श्रृंगार करके शमशोन को गिराया, और दूसरी बात को हमने इजबेल रानी
को देखा कि यजेबेल रानी ने किस प्रकार से श्रृंगार करके अनेक लोगों को गिराया और किस प्रकार से वो खुद नाश हो गई। और तीसरी बात में हमने दीना को देखा कि दीना किस प्रकार से खुद अपने जीवन को नाश की और अनेक लोगों के जीवन को नाश करने का कारण बनी। इन तीनों बातों को अगर हम देखेंगे तो इन सब का कारण एक ही था, उनका श्रृंगार। इसीलिए प्रियो, हमारा श्रृंगार कभी दिखावटी नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा श्रृंगार आत्मिक श्रृंगार रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है। हमारे लिए प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया। उसने हमसे बहुत प्रेम किया और उसने हमसे प्रेम करके उस कलवरी क्रूस पर उसने अपना पूरा लहू बहाया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा और आज वो स्वर्गारोहण होके है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं और एक दिन होगा जब परमेश्वर यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आकर कलीसिया कहने वाली दुल्हन को अपने पास लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो हमारा श्रृंगार हमें अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।